जल्दी कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। अगर जो आप देखिए 1989 से करीब शुरू हुआ था तो 13 साल बाद 14 साल बाद करीब 2003-4 में बहुत ज़्यादा हो चुका था। लाइक कैंप्स बन गए थे इंडिया में ही। उसके बाद फिर ये इसको दुरुस्त किया गया और अब फिर 14 साल हो गए हैं जी। और इस स्टेट के ऊपर सिचुएशन आ गई है जी। जो आप लोगों ने देखा। और ये सडन डिटीरियोरेशन अगर जो आपने देखा हो, ये जनवरी से शुरू हुई है, जब फरवरी से शुरू हुई है जी। और ये जब भी कोई प्रक्रिया जब ज़्यादा होती है तो उसकी ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। उसके फलस्वरूप ये जो हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ है, जैसे बुरहान वानी के मरने के बाद काफ़ी खलबली मची, उसके बाद उसके लीडरशिप का हुआ, उसमें फिर वो इस्लामिक एलिमेंट आया जाकिर मूसा के थ्रू, उसके बाद सब्जार का जो हश्र हुआ। तो ये सब दिखाता है कि एक जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काबू से बाहर हो जाती है, तो उसमें खलबली मच जाती है। तो इसको हम यहीं तक समझे कि ये हुआ है। और जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, उन्होंने देखा है कि इनकी जो टैक्टिक्स ये थी, क्योंकि देखिए एक टेररिस्ट होता है। सर एक छोटी सी बात मैं समझना चाहूंगा पहले आपसे कि हिजबुल के आतंकियों को ये भी शक है कि जाकिर मूसा के किसी जो करीबी पर्सनल ने ही जाकर सब्जा की लोकेशन जम्मू कश्मीर के पुलिस को बताई थी। तो अगर ये चीज सच है तो मतलब अंदरूनी फूट कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो वो उसका कारण क्या है? क्या अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई वहां पर है या फिर कारण कुछ और है? देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना इस टाइप की हिजबुल मुजाहिदीन की, ये इतनी जिसको कहते हैं सटीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती हैं जिसमें एकदम लाइन ऑफ सक्सेशन सब लगा हुआ है और सब एकदम डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें डिपार्टमेंट में सबको मालूम है कौन सीनियर है कौन। ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें ये चीज़ होती है और ये होता है कि जो इनके आका हैं या अब देखिए इसमें भी जो भी कुछ हो रहा है, मैं आपसे बताऊं कि ये जैसे नाइकू को ये बनाया गया है अभी हिजबुल मुजाहिदीन का बॉस, तो ये कहीं से डिक्टेट आया है और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अभी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। डिक्टेट कहाँ से आता है? ये नेचुरली जो हैंडलर्स होते हैं वही आता है। आईएसआई से आया होगा या इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुजफ्फराबाद में हेडक्वार्टर्स है इनका, जो 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, वहां से आया होगा और उसको भी जरूर हैंडल कर रहे होंगे आईएसआई। देखिए जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हो, जो लड़ी जा रही हो, जिसमें इंडिया के हुर्रियत वगैरह और पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया हो, तो आप ये मत समझिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी के काबू के नहीं है। और इसमें भी कोऑर्डिनेशन होता है, नहीं तो ये आपस में भी मरते हैं। ठीक है।